जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे हर पाठ को सुनने के लिए आपको हर एक पाठ को देखना जरूरी है, हर एपिसोड्स को देखना जरूरी है। उसके बाद ही आप पूर्ण रूप से बाल कांड हो या कोई भी कांड को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए मैं अब दूसरे एपिसोड्स के बाद मैं तीसरे एपिसोड की ओर बढ़ रहा हूँ। जय श्री राम। जग बहु नर सर सरि सम भाई, अजे निज बाढ़ बढ़ही जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखहि पुर विधु बाढ़हि जोई। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई कोई हैं जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। भाग छोट अभिलाष बर, करहूँ एक विश्वास। पै सुख सुनि सूजन जन, खल करहे उपहास। मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, अकाक कहीं कल कंठ कठोरा। हसहि बक दादुर चातकी, हसहि मलिन खल बिमल बत कहीं। परंतु दुष्ट जनों की हंसी और निंदा से मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे कोकिल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। इस प्रकार हंस को बगुला और पपियों को मेढक भी हंसते हैं। ऐसे ही मलिन स्वभाव वाली इस सुंदर वार्ता की हंसी करेंगे। कवि तेरा सिकना राम पद ने हो, अतिन कहा सुखद हास रस ये हो। भाषा भनित मोरी मति भोरी, हंसिबे योग्य हंसे नहीं खोरी। फिर जो लोग कविता के रस के रसिक नहीं हैं और जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में स्नेह नहीं है, उनको तो यह हास्य युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में हो रही है और दूसरे मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हंसने ही योग्य है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है। परुपद प्रीति न सामुझनी की, अति नहीं कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रतिमति न कुतर की, अतिन कहा मधुर कथा रघुवर की। क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी। परंतु जिनको श्री रामचंद्र और श्री महादेव के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री रामचंद्र की यह कथा अवश्य मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, असुनहि सुजन सराहि सुबानी। कवि न होई नहीं चतुर परवीनु, असकल कला सब विद्याहीनु। मुझे आशा है कि मेरी कविता को राम भक्त से अलंकृत जानकर सज्जन लोग हृदय से सुंदर वाणी में प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ना तो मैं कवि हूँ और ना बोलने में चतुर हूँ और सब प्रकार की कलाओं से भी रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, अच्छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, अकवित दोष गुण विविध प्रकारा। इतना अवश्य जानता हूँ कि काव्य में शब्द अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं और उसमें भाव भेद और रस भेद भी है तथा काव्य के दोष और गुण अनेक प्रकार के होते हैं। कविते विवेक एक नहीं मोरे, असत्य कहो लिखी कागज कोरे। परंतु क्या कहूँ, मुझ में तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है
केवल कोरा कागज सामने है, इस पर लिखकर सत्य कह दे रहा हूँ। भनति मोर सब विधि रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुजन, जिनके विमल विवेक सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अहि महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें उदार श्री रामचंद्र जी का नाम है जो बड़ा पवित्र है और वेदों पुराणों का सार है। वह नाम मंगल का घर है और अमंगल को हरने वाला है, जिसको कि पार्वती सहित श्री महादेव जी पूजा करते हैं। भनित विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोहु न सोऊ, विदु बदनी सब भांति सवारी, असो नवसन बिनवर नारी। मेरा ऐसा ख्याल है, चाहे कोई कैसे भी सुकवि की बनाई हुई विचित्र कविता क्यों ना हो, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमुखी स्त्री चाहे कितना भी प्रकार से श्रृंगार कर ले, बिना वस्त्रों के उसकी शोभा नहीं होती है। सब गुण रहित कुकविकृत वाणी, राम नाम यस अंकित जानी, सादर कहाहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरित संत गुण ग्राही। इसके विपरीत जैसे भी कुकवि की बनाई हुई गुण रहित कविता क्यों ना हो, यदि उसमें राम नाम अंकित है तो बुद्धिमान और पंडित जन उसको आदर सहित कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सतपुरुष तो मधुकर के समान गुण का ग्रहण करते हैं। यद्यपि कवित गुण एको नाही, राम प्रताप प्रकट इह माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, को न सुसंग बरपन पावा। यद्यपि मुझ में काव्य का एक भी गुण नहीं है, तो भी इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। यही भरोसा मेरे मन में है, क्योंकि अच्छी संगत को पाकर कौन बड़ा नहीं हो जाता। धूमहु तजे सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनति बदेश वस्तु भरि वर्णी, राम कथा जग मंगल करणी। जैसे धुएं का स्वभाव करवा होता है, पर अगर प्रसंग से वह भी अपनी करवाई को छोड़ सुगंधित हो जाता है। इसी प्रकार मेरी कविता बहुत भद्दी तो है, किंतु इसमें संसार का मंगल करने वाले श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुरु कविता सरित की, जोयो परम पावन पाथ की, प्रभु सुयस सुगंधि भनति भली हो ही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली है और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। इस कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी तो है, किंतु गंगा जी की तरह परम पवित्र यह प्रभु श्री रामचंद्र की सुंदर यश की संगति से अच्छी हो जाएगी और सत्पुरुषों के मन वैसे ही अच्छी लगेगी जैसे शमशान की विभूति अपवित्र होती है, परंतु वही श्री महादेव जी के शरीर में लगकर स्मरण करने योग्य सुंदर और पवित्र हो जाती है। प्रिय लागी अति सबहि मम, बनति राम यस संग, दारु विचार की करहु को, बंदहि मलय प्रसंग, श्याम सुरभि पै विशद अति, गुणद करहि तेहि पा, गिरा ग्राम से राम यस, गावहि सुनहि सुजान। श्री रामचंद्र जी के यश
के संग से मेरी यह कविता सबको प्यारी लगेगी, क्योंकि चंदन के निकटवर्ती काष्ठा का विचार कोई नहीं करता, वह भी मलय के प्रसंग से वंदनीय माना जाता है। जैसे काली गौ का दूध लाभदायक समझकर लोग पीते हैं, ऐसे ही मेरी भाषा गवारू तो है, परंतु श्री सीताराम जी का यश होने से ज्ञानी जन इसे गावेंगे और सुनेंगे। मणिमाणिक्य मुक्ता छवि जैसे, अहि गिरी गज सिर सोहु न तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहे सुयस शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मुक्ता जैसी शोभा है, वैसी सर्प पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती, किंतु यह सब राजा के मुकुट और तरुणी स्त्री के शरीर पर अधिक शोभा पाते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध काही, उपजही अनत अनत छबिलाही, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, असुमिरत सारद आवत धाई। उसी प्रकार अच्छे कवि और विद्वान लोग कविता करते तो कहीं पर हैं और शोभा किसी दूसरे स्थान पर पाते हैं। जब भक्त अपनी कविता के लिए श्री सरस्वती जी का स्मरण करता है, तब भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर सरस्वती दौड़ी चली आ जाती है। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मैं नेक्स्ट अगले एपिसोड में राम कथा का बालकांड का चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।